हाय, बारामासा में आपका स्वागत है। आज हम इन नॉर्थ इंडिया की सबसे स्मार्ट टाउनशिप में विंडलास रिवर वैली, जो कि सिचुएटेड है देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर। ये सोसाइटी स्मार्ट कैसे है, क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, आज हम आपको बताएंगे। आज हम एक पूरा दिन यहाँ बिताने वाले हैं। हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे कि यहाँ का लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है। साथ ही अगर आप देहरादून में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, यानी कि घर लेने की सोच रहे हैं, तो कैसे ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हम यहाँ के रेजिडेंट से भी बात करेंगे और साथ ही फील्ड इंजीनियर से भी। तो चलिए शुरू करते हैं सोसाइटी का कैंपस टूर। सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक के साथ होती है, तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग वॉक पर लेकर चलते हैं। चलिए। प्रकृति के सुंदर नज़ारों के बीच एक रिफ्रेशिंग वॉक के बाद पूरा दिन काम करना कितना आसान हो जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ अपकमिंग प्रोजेक्ट में स्काई वॉक कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें आप मसूरी धनौल्टी के 360 डिग्री माउंटेन व्यू और साथ ही राजाजी नेशनल पार्क के वादियों के बीच में वॉक कर सकते हैं। सोचिए एक्सपीरियंस कैसा होगा। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबॉल ग्राउंड जैसी तमाम स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ यहाँ विंडलास के कैंपस में ही हैं। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर है या आपके बच्चों को खेल खेलना पसंद है, तो ये सोसाइटी आपको बहुत पसंद आने वाली है। एक रिफ्रेशिंग मॉर्निंग वॉक के बाद अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के ग्रोसरी स्टोर पर, जहाँ आपको डे टू डे नीड की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। चलिए। आप यहाँ डेली नीड्स के जितने भी सामान हैं आपको यहाँ इजीली अवेलेबल है। उसके लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको विंडलास के कैंपस के अंदर ही सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। बेसिक नीड्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक ही कॉल पर आपके डोर स्टेप पर भी अवेलेबल है, चाहे वो कुछ भी हो, पर्सनल ब्यूटी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक, स्पाइसेस, टी, बिस्किट, नमकीन, व्हाटएवर। ग्रोसरी शॉपिंग और मॉर्निंग वॉक के बाद अब हम वापस आ गए हैं। और अब एक शार के बाद हम आपको यहाँ से कनेक्टिविटी के बारे में बताएंगे। और हाँ, इस टाउनशिप को बनाते हुए वाटर कंजर्वेशन का भी ध्यान रखा गया है, यानी कि जो पानी हम किचन में या फिर बाहर हाथ धोने के लिए यूज़ करते हैं वो पानी डायरेक्ट फ्लश में जाता है, मतलब कि पानी रीयूजेबल है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ आसपास बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो देहरादून के 4 सिद्ध हैं, जिनमें सबसे जो फेमस माना जाता है लक्ष्मण सिद्ध, तो यहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। और जब हम इतनी दूर आए हैं तो साथ में आपको लक्ष्मण सिद्ध के भी दर्शन करवा देते हैं। तो चलिए हमारे साथ लक्ष्मण सिद्ध के दर्शन। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के लिए कहा जाता है कि जब रावण के वध के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण आए थे वापस, तो वो इसी जगह पर पश्चाताप करने के लिए आए थे और तभी से इसका नाम लक्ष्मण सिद्ध पड़ गया।
लक्ष्मण सिद्ध के दर्शन के बाद हम वापस आ गए हैं बिरलास टाउनशिप और हम बात कर रहे थे कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी के अगर लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही परफेक्ट लोकेशन पर है। यहाँ से एयरपोर्ट मात्र 5 मिनट की देरी से पहुँचा जा सकता है। जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आप रोड देख रहे हैं वो सीधा एयरपोर्ट जाती है और जो मेरे राइट हैंड साइड पर रोड है उससे आप 15 मिनट की ड्राइव के बाद ISBT पहुँच सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो ट्रैवलिंग के हिसाब से बाय रोड या बाय एयर ट्रैवल करना, दोनों ही तरह से ट्रैवल करना यहाँ से फिजिबल है। एक बेटर रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ ये सोसाइटी आपको एक बेटर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, कुछ ऐसे ही जैसे व्हाट्सएप में 2-वे ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गेट है, पहला कमर्शियल्स के लिए और दूसरा सिक्योरिटी गेट रेजिडेंट्स के लिए। And now it's time for the house tour. Welcome to your dream house. और हाँ, इससे पहले मैं आपको हाउस टूर कर रहा हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फ्लैट है जिसका हम आपको टूर कराने वाले हैं ये 4 BHK है, जिसमें 2 मास्टर बेडरूम, एक गेस्ट रूम, एक किड्स रूम और एक सर्वेंट रूम भी है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे ड्राइंग रूम से। मतलब अगर इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें तो ये बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया गया है और ये बहुत ही स्पेशियस भी है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ डाइनिंग एरिया एंड ऑफ कोर्स द लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो इट्स ब्लैक एंड वाइट थीम, जो देख के यार कितनी काम वाइब दे रहा है। वापस आते हैं डाइनिंग एरिया पर, इट्स वेल लिट अप। डाइनिंग एरिया के बाद मैं आपको किचन का टूर कराती हूँ। अगर हम किचन की डिज़ाइनिंग की बात करें तो ये एक मॉड्यूलर किचन है और बहुत ही स्मार्ट डिज़ाइनिंग इसमें की गई है। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो यहाँ पर कुकिंग गैस है उसका डायरेक्ट कनेक्शन भी अवेलेबल है। और अगर इस फ्लैट की बिल्डिंग क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी से इसे बिल्ड किया गया है। क्या मटेरियल यूज़ हुआ है उसके लिए हम आपको फील्ड इंजीनियर के पास लेकर चलते हैं, चलिए। जो बाय-वन टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये लेटेस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है जो इस सऊदी अरब एंड जो अदर कंट्रीज़ हैं जितने भी हैं उसमें हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स इसी टेक्नोलॉजी पे बनती है। बिकॉज इसमें कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर RCC में होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हम पहले कॉलम्स लगाते हैं, देन स्लैब आता है, देन वर्टिकल वॉल्स आती हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल शॉट में कास्ट होता है और इसमें किसी भी तरीके का कोई ब्रिक वर्क और इस तरीके का कुछ सिस्टम इसमें नहीं होता है। और दूसरा एडवांटेज इसका क्या है, बीइंग ए क्लाइंट, जो क्लाइंट का होता है क्योंकि हमारी इसमें वॉल थिकनेसेस जो होती है 150 mm की होती है जबकि वहाँ पे हमारे 230 होती है, तो हमें कारपेट एरिया बहुत ज़्यादा मिलता है। थर्ड, इसका मेन जो एडवांटेज होता है बिल्डिंग की सेल्फ लाइफ, जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल सिस्टम में बिल्डिंग की लाइफ होती है वो करीब हम मानते हैं 45 से 50 साल, बट इस सिस्टम को जब हम अडॉप्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमारा 30-40% एक्स्ट्रा हो जाता है। चलिए मैं आपको बेडरूम टूर कराती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम में। ये है मास्टर बेडरूम एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी स्पेशियस विद अटैच्ड बाथरूम एंड अ स्पेशियस बालकनी, जो आपको देती है नेचुरल सनलाइट एंड अ नेचुरल फ्रेश एयर ऑफ कोर्स। इसके बाद चलिए सेकेंड मास्टर बेडरूम में। ये है सेकेंड मास्टर बेडरूम और इट्स ऑल्सो विद अटैच्ड बाथरूम एंड अ स्पेशियस बालकनी। ऐसी बालकनी जो आपके किड्स को एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करती है वेयर दे कैन हैव ऑल द फन। और हम किड्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर फन के लिए स्विमिंग पूल्स भी हैं। नहरों और नदियों का शहर होते हुए भी अक्सर देहरादून में लोग रिवर साइड पिकनिक स्पॉट्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन विंडलास के रेजिडेंट्स के लिए ऐसा स्पॉट ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि विंडलास के कैंपस के अंदर ही 2 स्विमिंग पूल अवेलेबल है। किड्स एरिया अलग से है और अडल्ट एरिया अलग से। Now let's walk into the kids room.
दिस इज़ द किड्स रूम। और ये जो रूम है डिज़ाइन किया गया है, मतलब आप देखिए एक बच्चे को जो पसंद आ सकता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये रूम डिज़ाइन किया गया है। और इससे मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ जो विरलास है, विरलास टाउनशिप में इंटीरियर डिज़ाइनिंग की टीम भी अलग से है। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं या उससे ज़्यादा है तो आप उनके लिए बंक बेड्स भी इस रूम में लगवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने पर्सनल फेवरेट स्पॉट पर, मतलब जो इस घर का पर्सनल मुझे बहुत अच्छा स्पॉट लगा वो है ऑफ कोर्स दिस लिविंग एरिया। क्योंकि ये लिविंग एरिया एक बहुत ही प्यारा सा स्पेस है, मतलब बालकनी भी है ऑफ कोर्स यहाँ पर, और बालकनी से आपको नेचुरल सनशाइन मिलती है और यहाँ बैठकर आप आराम से एक नॉवल पढ़ सकते हैं या एक सीरीज़ देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम वापस आ गए हैं उस एरिया में जहाँ से हमने शुरू किया था, यानी कि ड्राइंग रूम। अब मैं आपको ले जाने वाली हूँ किसी के घर पर जिन्हें मैं पहले से जानती हूँ और वो यहाँ के रेजिडेंट्स भी हैं। हम उनसे भी उनका विरलास में रहने का अभी तक का एक्सपीरियंस जानेंगे। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड प्रगति, आप कैसे हो? बढ़िया। आइए। प्रगति, आप तो सुबह से शायद यही हो ना सोसाइटी हाँ, में? हाँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आई एम लाइकिंग इट। आपका एक्सपीरियंस जानेंगे आज हम। अरे वाह, सच में बहुत मजा आएगा। निर्जा, निर्जा, प्रगति आइए देख। हाय हाय, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया। आजा बैठ। आपका आज सोसाइटी में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बैठो। मैं आप। चाय लेके आती हूँ, चाय लेंगी ना? हाँ। निर्जा हमेशा तैयार रहती है कि कब कोई मेरे घर में आए और मैं चाय पिलाऊं उनको। चाय मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, तो प्रगति के लिए एक्स्ट्रा लेके आना। तू नहीं पड़ी है? थैंक यू। मैं नहीं पीऊंगी। आप भी लीजिए। मैं थोड़ी ठंडी होने दूंगी। अच्छा, अब बताना कि निर्जा ने कैसी चाय बनाई है। चाय अच्छी ससुराल वाले बनाइए। पसंद करेंगे कि नहीं? करेंगे करेंगे बिल्कुल। वैसे भी ना प्रगतिया सारे उस पे घूम रही है और सारे उसका एक्सपीरियंस वैसे अच्छा है, तो बहुत चाय की सारी वजह से चाय खराब पी है नहीं मैंने। भाई तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए अभी तक का इस सोसाइटी में कैसा रहा है, मतलब कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ। और ये भी बताइए हमने ये सोसाइटी चूज़ क्यों की थी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और अप टू द एक्सपेक्टेशंस है? मैं प्रगति तुम्हें बताऊं कि हम दोनों ना उप्रेती सिस्टर्स के नाम से वैसे म्यूजिक का बहुत सारा अपना वर्क करते हाँ। हैं। तो जब हम नोएडा से 21 में शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, उससे पहले हम यहीं देहरादून में ही रहते थे। 13-14 में हम यहाँ से गए। तो हमारा एक्सपीरियंस नोएडा में ना सोसाइटी में रहने का था। इसलिए नहीं कि वो थोड़ा एडवांस वाली होती है, काफ़ी वहाँ पर रहना मतलब इजीली होता है, इसलिए कि वहाँ पर ना सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है और इजीली आप कोई भी चीज़ के पीछे भागते नहीं हो कराने के लिए। आपको प्लम्बर, आपको कोई इलेक्ट्रिशियन अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको इजीली मिल जाते हैं। तो जब हम देहरादून शिफ्ट हुए थे तो हम पहले कहीं और रह रहे थे, वहाँ पर भी अच्छा माहौल था, लेकिन हम दोनों का संगीत का जो था, हमको एक शांत वातावरण चाहिए था बिल्कुल। और हम तीनों लोग, मेरे हस्बैंड भी और सिस्टर भी, मैं भी, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते रहते हैं बहुत इधर उधर म्यूज़िक के लिए, वो अपने बैंक के टूर के लिए। तो हमें चाहिए था कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो सेफ रहे, थोड़ा सिक्योर रहे और हम म्यूज़िक को जहाँ पर इंजॉय भी कर सकें और चारों तरफ नेचर का साउंड भी हो। और सामने पूरा जंगल है और सोसाइटी का बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो हम म्यूज़िक का काम भी बहुत पीसफुली, बहुत आराम से कर लेते हैं यहाँ पे। सच में। और मुझे तो लगता है कि जब से हम यहाँ पर आए हैं ना, हाँ। उसके बाद मेरे पेरेंट जो हैं वो पिथौरागढ़ से हमेशा 3-4 महीने रहने के लिए आते हैं हमारे साथ। पिछली बार जब वो आए थे ना, वो जहाँ पर हम रह रहे थे पॉश एरिया था, लेकिन उनको ना वो पसंद शायद नहीं आया, वो बंद से गए थे गए घर के अंदर ही। जैसे 3 नोएडा नोएडा में में रहने की आदत होगी। हाँ, नोएडा में भी तीन- ऐसा है हाँ। कि सोसाइटीज में आपको ना इतना ओपन नहीं मिलता है, बट यहाँ पे जब अभी पेरेंट्स हमारे आए तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो काफी देर तक वो बाहर ज्यादा रहते थे घूमने के वो लिए, घर के अंदर क्योंकि 2 घंटे society में रहेंगे, बहुत बाहर अच्छा ज्यादा माहौल रहते है और अपनी लोग हैं, तो काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। और खुली जगह है काफ़ी। अगर आप जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में हम गए, देहरादून में भी ऊपर हम राजपुर रोड की तरफ गए थे देखने के लिए, तो वहाँ पर क्या है ना, 7-8-9 मंजिल से बड़ी है और काफ़ी कंजेस्टेड है। ये पोर्शन हमने जब देखा था, हम जब एंट्री करा था, एंट्री गेट से आप देखो, फर्स्ट गेट से सेकंड गेट का डिस्टेंस ही इतना अच्छा है। दूर दूर छोटे छोटे 7 फ्लोर के बने। अभी जो रिसेट बन रहा है, अभी हमारा न्यू कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो भी काफ़ी बड़ी ही नहीं है। और हम सबसे बेस्ट क्या है
कि जैसे सूर्योदय होता है ना, तो पहली किरण मेरे बेड पे पड़ती है, तो अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है मतलब मुझे। natural आपको- Naturally, हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे इसको उठाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, पर यहाँ वो बट वो खुद से सूरज उठाते हैं। सूरज भगवान इसको एक किरण से उठा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। प्रगति Okay. चाय भी लेती हाँ। हूँ, क्योंकि निर्जा की तारीफ करनी भी जरूरी है बीच बीच वो में। मैंने पहले कर दी थी। तो इनका तो सोसाइटी में रहने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मतलब आप भी इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं। अच्छा प्रगति, तुम सुबह से यहाँ पर हो, हाँ। तो अभी शाम तक रुकोगी ना? हाँ, अभी हम पूरा दिन बताने तो वाले आज हैं। ना एमपी थिएटर में यहाँ पर हैप्पी आवर्स का एक छोटा सा कुछ प्रोग्राम है, उसको भी अच्छा, अवश्य अच्छा। देखना तुम। अच्छा, बहुत इंजॉय करोगी, बहुत अच्छा अच्छा, ये लगेगा। तूने मुझे तो बताया नहीं। अरे मैं तुझे बताने वाली थी माई गेट के थ्रू, क्योंकि बहुत इजीली है आजकल, हम कहीं भी होते हैं ना मैसेज सर्कुलेट हो जाता है और मैं सारा इसको कन्वे करती हूँ, फिर हस्बैंड को, हस्बैंड तो देख नहीं ठीक है, पाते। तो साथ में चलेंगे। बिल्कुल, और हाँ आप भी जाइए। हाँ 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 बिल्कुल। माईगेट में बता दूं, वही ऐप है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जिसमें सारे जो फीचर्स है वो इनबिल्ट है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं एमपी बिल्कुल थिएटर बिल्कुल में। प्रगति। और फिर बताना कि दिन भर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ आज का बिल्कुल तुम्हारा, बिल्कुल, ठीक है? ठीक है, बाय बाय, बाय, बहुत बाय, अच्छा बाय, लगा बाय, मिलकर, बाय, बहुत बाय, अच्छा बाय, लगा, बाय, मिलते बाय। हैं, बाय बाय। बाय। वीकेंड या वीकडेज पर चिल करने के लिए यहाँ पर एमपी थिएटर की फैसिलिटी भी है। जो टाउनशिप है वो यहाँ रेगुलर बेसिस पर हैप्पी आवर एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं और लकीली आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो आज भी एमपी थिएटर में हैप्पी आवर एक्टिविटी चल रही है, तो हम आपको यहाँ के एमपी थिएटर का टूर कराते हैं। चलिए। अब सुबह से मेरे साथ इतना घूमने के बाद आपने ये तो देख ही लिया है कि ये टाउनशिप कितनी हैपनिंग है, फ्यूचर में ये कितनी ज़्यादा और हैपनिंग होने वाली है और क्या है विंडलास के फ्यूचर प्लान्स, वो जानने के लिए हमारे साथ है विंडलास टाउनशिप के सेल्स ऑफिसर। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा और आपने जानकारी पूरी ले ही रखी है, ये टाउनशिप बेसिकली पूरे जितने भी कनेक्टिंग वे हैं सबसे कनेक्टेड है। मेन हाईवे पे है आपकी टाउनशिप, एयरपोर्ट से नज़दीक है आपकी टाउनशिप। पीछे हर्रा वाला स्टेशन है जो इस्टेब्लिश हो रहा है मेन स्टेशन की तरह। मेट्रो का भी प्रपोजल है, आने वाले 1-2 साल में मेट्रो भी इसके ठीक सामने आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जैसा आपने बताया कि ये इंटीग्रेटेड और स्मार्ट टाउनशिप है, तो उसमें सारी फैसिलिटीज हम एक साथ लेके आ रहे हैं। 30-35 स्पोर्ट की फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, स्पोर्ट सिटी की तरह इसको डेवलप कर रहे हैं। मॉल बना रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ा मॉल है, 4.5 लाख स्क्वायर फीट का। 5 स्टार होटल का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, 2000 बच्चों के स्कूलिंग के अरेंजमेंट हैं। हॉस्पिटल आ रहा है, मल्टी स्पेशलिटी, इसके अलावा जिमखाना क्लब हम लेके आ रहे हैं, 4th फ्लोर का जिमखाना क्लब होगा। इसके अलावा कई फेजेज़ में हम इसको बना रहे हैं। 2 फेज़ हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें 400-450 फैमिली रह रही है। तीसरा फेज़ भी हमारा अगले 2-3 महीनों में कंप्लीट होने जा रहा है, जिसमें हमने जो है एक सीनियर हाउसिंग के लिए कॉन्सेप्ट रखा है जिसमें आपको 50+ वालों को भी एकोमोडेट कर रहे हैं। और सीनियर हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं वो एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो इंडिया में डिमांड आ रही है सीनियर लिविंग के उसके हिसाब से हम बना रहे हैं। और अभी जो चीज़ें आ रही हैं इसको DHR कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा आने वाले समय में, अगले 2-3 सालों में। DHR कॉरिडोर बेसिकली ट्राई सिटी कॉन्सेप्ट बन रही है, जिसमें आपका देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश का कॉन्सेप्ट है। तो तीनों शहर एक साथ क्लब होने जा रहा है। आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में 5-6 सालों में आपको एक पूरा का पूरा DHR कॉरिडोर बन जाएगा, देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश का कॉरिडोर बनेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट की भी काफ़ी प्लानिंग आ रही है। आगे आने वाले समय में यहाँ पे जो है एरो सिटी का प्लान है। इस रोड पे जो मेन हाईवे है आपने देखा होगा कि पैसिफिक ने भी बड़ा एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है, मॉल बना रहा है, हमारे मॉल आ रहे हैं। आने वाले समय सारे कमर्शियल्स इधर आ चुके हैं जो आपके जो है डोईवाला से पहले इस एरिया में, तो काफ़ी फर्टाइल एरिया है। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इधर ही हुआ। और स्पेस भी हमारा जो 200 बीघे की प्लेन स्पेस में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतना स्पेस देहरादून में प्लेन एक साथ नहीं मिलेगा जिस जगह पे हम लोग इस्टेब्लिशमेंट इस टाउनशिप की कर रहे हैं। और टाउनशिप में काफ़ी कुछ लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं जो कि अभी और जगह पे मिसिंग है। अगर हम इंटीग्रेशन पार्ट की बात करें तो चाहे स्पोर्ट्स की एरिया हो, फुटबॉल ग्राउंड हमारे पास है, लॉन टेनिस के कोर्ट रेडी हैं, वॉलीबॉल के कोर्ट रेडी हैं, बास्केटबॉल के कोर्ट रेडी हैं। तो ये सारी चीज़ें एक अलग कॉन्सेप्ट पे लेके आती हैं। करीब 400-450 लोग हमारे यहाँ हैप्पीली रह रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, तो दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग, कि उनको सब कुछ वो चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। अंदर हमारे वैली मार्ट है,
यहाँ पे आपका जिम हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, स्विमिंग पूल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट उनको लगा के दे रखा है हमने, सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये सारी चीज़ें एक अलग लोगों को फीलिंग देती है कि हमको एक हैप्पी देन इसके बाद इन्वायरमेंट उनको अच्छा मिल रहा है। सामने राजा जी नेशनल पार्क का जो एरिया है, काफ़ी लोगों को शूटिंग इन्वायरमेंट मिल रहा है, काफ़ी हैप्पीली लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इस टाउनशिप को और जगह से अलग बनाती है, जो कि अलग कॉन्सेप्ट पे हम इन चीज़ों को दे रहे हैं। ये सारी टाउनशिप एक अलग कॉन्सेप्ट पे जा रही है। तो ये थे विंडलास के फ्यूचर प्लान्स। जाने से पहले आपको हम विंडलास रिवर टाउनशिप की एक नाइट वॉक करवा देते हैं कि ये सोसाइटी रात में कैसी दिखती है। चलिए। जैसा कि हमने आपको बताया ये एक स्मार्ट टाउनशिप है, तो और क्या क्या है ऐसा जो इसे स्मार्ट टाउनशिप बनाता है। यहाँ एक ईवी चार्जिंग स्टेशन है जो शायद ही उत्तराखंड में किसी और टाउनशिप में होगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ दिस टाउनशिप हैज़ ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसके साथ साथ दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स यू अ FTTH कनेक्शन, जिसमें आपको मिलता है इंटरनेट कनेक्शन, केबल कनेक्शन एंड अ टेलीकॉम कनेक्शन। तो ये सारी फैसिलिटी आपको टाउनशिप के अंदर ही मिलती है। तो हमने ये आपको विंडलास रिवर टाउनशिप का कैंपस घुमाया।